मैं दावा करता हूँ कि आप अगर इस देश के 90% लोगों से पूछो कि अगर तुम्हें जिंदगी में 1 या 2 खुशी चाहिए होगी तो क्या मांगोगे, तो आधे ज्यादा लौंडे यही कहेंगे कि हे प्रभु, चाहे मेरी नौकरी मत लगवाना, चाहे तो मेरी पिंकी को भी मेरे दोस्त से सेट करवा देना, मगर बस एक बार, केवल एक बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया को भारत के हाथों हारते देखने दो प्रभु। फैक्ट तो यह है कि हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट्स के लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया को पेल देते हैं, मगर जब नॉकआउट के मुकाबले होते हैं तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले हमारे हाथ नहीं आते हैं। इस सेमीफाइनल से पहले हमने ऑस्ट्रेलिया को 2011 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में हराया था। उसके बाद 2015 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हम लोग हारे थे। उसके बाद 2019 टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी हारे और फिर 2023 का वनडे वर्ल्ड कप फाइनल भी हारे। मगर 14 साल बाद हमने वो पुरानी गलती नहीं दोहराई। इतिहास दोहराने की जगह हमने कल एक नया इतिहास लिखा है। टॉस जीतने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की तो भाई ऐसा लगा कि पक्का हमारी लंका लगने वाली है, क्योंकि दुबई की पिच में शाम को चेज करना बहुत कठिन होता है। फिर जब पारी की पहली गेंद में ट्रेविस हेड का कैच छूटा तो मेरी धड़कनें बहुत तेज हो गई। उसके बाद जब ट्रेविस हेड ने कूदना शुरू किया तो ऐसा लगा कि खुद यमराज ने नरक में पकौड़े तलना शुरू कर दिया हो और मुझसे कह रहे हो कि आप अपने मन से इसमें कूदेंगे या फिर मैं धक्का लगाऊं। मगर इससे पहले कि यमराज मुझे तलते, वरुण चक्रवर्ती ने ऐसा चक्र चलाया कि हेड बाबू भारत का हेडक बनने से पहले ही नानी घर निकल लिए। मगर ऑस्ट्रेलिया को यूं ही ऑस्ट्रेलिया थोड़ी ना कहते हैं दोस्तों। हिट गया तो स्मिथ हुआ खूंटा डाल के बैठ गया, फिर उसका साथ देने 1.5 साढ़े का भाई लाबुसाने आ गया और सिंगल डबल लेकर भारत की परेशानी बनना शुरू कर दिया। और एक समय जब एलेक्स कैरी खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इंडिया को 300 का लक्ष्य तो पक्का मिलने वाला है। वाकई में कमेंटेटर जब 300 का प्रोजेक्टेड स्कोर चिल्ला रहे थे, उस समय मेरा पसीना ऊपर से नीचे घूमते घूमते वहीं से निकलने लगा था। हाँ, जहाँ आप सोच रहे हो। मगर इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया गाड़ी हाईवे में जाती, समी बाबू ने ऐसा किया कि गेम ही पलट दिया। क्योंकि जिस तरह से स्मिथ रन बना रहे थे, अगर समी उन्हें आउट न करते तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया कुछ न सही तो 290 रन बना ही लेती। और उसके बाद टीम इंडिया क्या होता, ये तो मेरी सोच के ढीली हो रही थी। उधर समी ने 3 विकेट चटकाया तो हमारे अक्षर बाबू ने भी मैक्सवेल को अगले ओवर में बोल्ड कर दिया। मैं कह रहा हूँ यार, तुम लोग मैच वैच छोड़ो, अगर कोई अक्षर को भारत रत्न दिलवा सकते हो तो दिलवा दो। क्या बंदा है भाई, फील्डिंग में आता है तो एक हाथ से कैच लपक लेता है, जैसा कि T20 वर्ल्ड कप में किया था। अगर ऊपर भेज दो तो 30-40 रन बना देता है और बॉलिंग में तो 2-3 विकेट पक्के ले लेता है। मैं सोच रहा हूँ यार, मैं करूँ तो करूँ क्या। अगर मैं कोई राजा महाराजा होता ना तो एक आध रियासतें अक्षर पटेल के नाम जरूर करवा देता। उसके बाद जब टीम इंडिया ने जैसे ही चेस करना शुरू किया, हमारी दुखदुखी भी शुरू हो गई। रोहित भाई तो जिस तरह आए कि पावर प्ले में ही मैच खत्म कर देंगे, 2 कैच भी छूटे और भाई ने बहुत कोशिश करने के बाद 28 रन बनाकर आउट हो गए। मगर देखो भाई, गिल और रोहित के आउट होने के बाद विराट ने जिस तरह से खेल खेला, वाकई में एक मिसाल है। भाई चौके छक्के मारना, हवा हवाई करना आसान होता है, लेकिन टीम के लिए मजदूरी करना और बिना रिस्क के 50 से ज्यादा सिंगल लेना, इसके लिए भी एक टैलेंट चाहिए। कोहली भाई ने एक बार फिर बताया कि बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े काम बेबी स्टेप लेते हुए हासिल किए जाते हैं। इसके लिए कोई शोबाजी की जरूरत नहीं होती। विराट द रन मशीन चुपचाप धीरे धीरे सिंगल लेता रहा और ऑस्ट्रेलिया वालों को खबर भी नहीं लगी कि विराट ने कब मैच को टीम इंडिया के पाले में कर लिया, कब श्रेयस अय्यर और कोहली ने 90 रन जोड़ दिए और बाद में अक्षर पटेल ने बची कुची कसर पूरी कर दी। और उसके बाद जो काम पांड्या और राहुल ने किया, उसके तो भाई क्या कहने। भाई साहब, जब पांड्या ने जंपा को लगातार 2 छक्के जड़े, भाई मन में गदगद सी होने लगी। और राहुल भाई का विनिंग 6, वाह भाई वाह। खैर दोस्तों, जो 2 साल से सांप छाती में लौट रहा था, 4 मार्च को पूरी तरह उतर गया। तो दोस्तों, इसी तरह क्रिकेट की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।